नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। SA20 लीग का मैच नंबर 11, एक तरफ डरबन सुपर जायंट्स है, दूसरी तरफ देखें तो SEC यानी कि जो ईस्टर्न कैप है उसके लिए भी मुकाबला जीतना बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो डरबन सुपर जायंट्स है वो भी चाहेंगे भाई मुकाबला जीता जाए, बिकॉज दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं और दोनों पिछला मैच हार कर भी आए हैं। तो ऐसे में ये जो मैच है ये खेला जाएगा किंग्समिड डरबन में। तो वहां का पिच क्या कहता है वो आपको बताएंगे, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको मैदान के आंकड़े बताएंगे और जो हेड टू हेड आंकड़े दोनों टीमों के बीच वो भी आपको समझाएंगे। अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करना है उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात दोनों टीमों की, अगर बात यहां पर डरबन सुपर जायंट्स की जाए तो ये भी वाकई अच्छी टीम है, नो डाउट, क्योंकि इस टीम ने अगर देखा जाए तो भाई कमाल किया था। और अपने अगर पिछला मुकाबले में देखें जोबर्ग सुपर किंग्स के खिलाफ 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। जोबर्ग की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए थे और इसके जवाब में टारगेट का पीछा करते हुए डरबन सुपर जायंट्स 18 ओवर में 141 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। अब सवाल ये है, अगर वहां सनराइजर्स ईस्टर्न केप की बात करें तो प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ उनका मुकाबला था जिसमें 6 विकेट से उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। ईस्टर्न केप पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.4 ओवर में 113 बनाकर ऑल आउट हो गई थी और इसके जवाब में प्रिटोरिया की टीम ने 16 ओवर में ही टारगेट का पीछा कर लिया था। तो ऐसे में अब ये जो मुकाबला है, ये जो दोनों टीमें हैं, कहीं ना कहीं ये मैच उनके लिए दशा और दिशा तय करेगा कि ये टीमें दोनों आगे जा पाएंगी या फिर नहीं। तो ऐसे में जो डरबन सुपर जायंट्स है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा करने की कोशिश करेगी। तो एक बार नजर डालते हैं भाई पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है टीम का। डरबन सुपर जायंट्स की बात करें संभावित प्लेइंग 11 की तो कुछ ऐसी होगी, ब्रैंडन किंग होंगे, मैथ्यू ब्रेचके होंगे, क्विंटन डिकॉक जो कि विकेट कीपर इस टीम के, वियान वोल्डर है, जैसन स्मिथ है, हेनरी क्लासेन, इनसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी। क्रिस वॉक्स होंगे, केशव महाराज जो कि कैप्टन इस टीम के, और नूर अहमद भी हैं और नवीनुल हक भी हैं। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन अच्छा है, लेकिन इनको अच्छा करना भी होगा, अपने से बेहतर खेल दिखाना होगा। और दूसरी तरफ अगर SEC की संभावित अगर प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो यहाँ पर एडन मार्करम जो इस टीम के कैप्टन है, डेविड बेडिंगम है, जैक क्रॉली होंगे, टॉम एबल होंगे और इसके साथ ही साथ देखें पैट्रिक क्रूगर, मार्को यानसन, सिमरन हार्मर और क्रेग ओवर्टन। कहीं ना कहीं ओटिनल बॉटमैन से कहीं ना कहीं ज़्यादा उम्मीदें होंगी। रिचर्ड गलीसन अगर देखा जाए तो इन्होंने भी अच्छे विकेट चटकाए हैं। तो दो गेंदबाज हैं यहाँ देखा जाए तो भाई क्रिस वॉक्स वर्सेज ओटिनल पार्टमैन, इन दोनों के बीच एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट रह सकता है। लेकिन जहां तक भाई दोनों टीमों की बात करें तो एक तरफ तो भाई ये देखा जाए तो एडन मार्करम होंगे और दूसरी तरफ क्लासेन होंगे। अब ये मजा आएगा भाई मार्करम का बल्ला चलेगा या फिर क्लासेन का बल्ला चलेगा। लेकिन जो पिच है ना किंग्समिड की वो बहुत कुछ कहती है और किसका साथ देगी। एक नजर डालते हैं भाई डरबन का पिच क्या कहता है। किंग्समिड स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए काफ़ी अनुकूल मानी जाती है। पिच में तेजी और उछाल होने की वजह से गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और इस मैदान पर पिछले 10 मैचों का जो एवरेज स्कोर है लगभग 160 रनों के आसपास का है। डरबन में T20 मैचों में अक्सर देखा जाता है कि पहले जो बल्लेबाजी करती है टीम उसने ज़्यादा मुकाबले जीते हैं, जबकि बाद में जो रन चेज करती है उस टीम ने कम मुकाबले जीते हैं। ऐसे में कैप्टन की यही सोच होगी कि भाई टॉस जीतें और उसके बाद पहले बैटिंग करने का फैसला करें, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि भाई जो चाहे गेंदबाज हों चाहे बल्लेबाज हों दोनों के लिए आप कह सकते हैं अच्छा है, संतुलित विकेट ये माना जाता है। लेकिन फिर भी बल्लेबाजों का यहाँ पर बोलबाला हो सकता है अगर वो अच्छा खेले, अपनी मेरिट पे खेले। लेकिन मजे की बात ये भी तो है ना कि ये दोनों टीमों के लिए भाई डू एंड डाई सिचुएशन है, क्योंकि अगर हारतेंगे तो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चाहेंगे मुकाबला जीतकर पॉइंट्स में थोड़ा ऊपर जाया जाए, क्योंकि चाहे अगर आप सुपर जायंट्स की बात करें, जोबर्ग सुपर जायंट्स उन्होंने 2 के 2 मुकाबले जीते अब तक। हालांकि उनका मैच भी है लेकिन उनके लिए वो तो चले जाएंगे, लेकिन इनके लिए क्या होगा, क्योंकि इन दोनों टीमों के लिए मैच जीतना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ अगर भाई जो किंग्समिड डरबन का स्टेडियम है इसके कुछ आंकड़े भी हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस मैदान पर अब तक कितने मैचेज हुए हैं और किस टीम ने कितने मुकाबले जीते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि इस मैदान पर अब तक अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ अब तक 19 मुकाबले खेले गए हैं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 11 मुकाबले जीते हैं, रन चेज करने वाली टीम ने 8 मुकाबले अपने नाम किए हैं और कोई बेनतीजा अब तक एक भी मुकाबला ऐसा नहीं रहा जिसका रिजल्ट ना आया हो। तो और उसके अलावा अगर देखा जाए दोनों टीमों का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो बड़े कमाल का है। कुल 4 मैच दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं जिसमें से SEC ने कुल 3 मुकाबले जीते हैं और DSG ने
एक मुकाबला जीता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोनों टीमों में तो SEC का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है एज कंपेयर टू DSG, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम कह सकते हैं कि भाई जो SEC की जो बैटिंग ऑर्डर है एज कंपेयर टू DSG उनका थोड़ा वीक लगता है, लेकिन DSG के पास अच्छे खासे मैच विनर खिलाड़ी हैं, चाहे क्विंटन डिकॉक की बात हो या फिर जैसन स्मिथ की बात हो, हेनरी क्लासन हो, ब्रैंडन किंग हो। DSG की टीम की अगर हम बात करें तो DSG के पास एक कॉम्पैक्ट प्लेयर हैं, चाहे यहाँ पर क्लासन हो बिकॉज फिनिशिंग टच देते हैं, 16 से 20 ओवर में आकर पूरे मैच का रुख पलट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केशव महाराज का राज हो सकता है इस मुकाबले को लेकर। और कहीं ना कहीं जहाँ तक बात दोनों टीमों की है, भाई मुझे तो ऑन पेपर DSG की टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है एज कंपेयर टू SEC। देखिए इस वीडियो में हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, दोनों टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 वो भी हमने आपको बताई, हेड टू हेड आंकड़े बताए। अब आप बताइए इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको ये भी बता दें कि फैंटेसी अगर आप चुनना चाहते हैं और कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक करना चाहते हैं तो मेरी तो ये सोच है कि आप क्लासन को मत छोड़िए, क्योंकि हेनरी क्लासन भाई मुझे लगता है इस मैच में उनका बल्ला गरजेगा, आग लगाएगा उनका बल्ला। और अगर आपको गेंदबाज पिक करना हो तो केशव महाराज को ही कर लीजिए। केशव महाराज और क्लासन भाई दोनों इस मैच में सुपर हिट हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।